आमिल कामिल बनने का अमल। एक ऐसा राज जो यूट्यूब पर आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आज इस वीडियो में मैं जो आपको बातें बताऊंगा उन बातों का हर आमिल के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों तस्खीर मोहब्बत के अमलियात आपकी नज़रों से बहुत सारे गुजरे होंगे, बहुत सारे आपने देखे होंगे, फिर भी अक्सर दोस्तों को इस किस्म के अमलियात की तलाश और जुस्तजू रहती है कि कोई इससे बेहतर मिल जाए। हर एक ये चाहता है कि कोई ऐसा अमल मिल जाए जो बहुत ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल हो। तो मैं जब इस तरफ मतवज्जो हुआ तो जो तवीज़ात अमलियात तस्खीर मोहब्बत के अब तक मुझे मेरे बुजुर्गों ने अता किए थे, हर एक को कामयाब पाया। मगर ऐसा भी हुआ कि इन्हीं कामयाब अमलियात ने बाज पर कुछ असर न किया। ऐसा क्यों? उनकी नाकामी ने मेरे ऊपर गौर व फिक्र के दरवाजे खोल दिए और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सफ़ेद कपड़े पर हर एक रंग आसानी से चढ़ जाता है। अगर कपड़ा सफ़ेद है मगर मैला है तो पहले मैल दूर करना होगी, और अगर कपड़ा पहले ही से रंगीन हो और रंग भी नीला काला हो तो इस पर सुर्ख गुलाबी या पीला रंग नहीं चढ़ सकता। इसके लिए सबसे पहले इस रंग को उतारना पड़ेगा। हाँ, पीले पर गुलाबी और गुलाबी पर सुर्ख और सुर्ख पर स्याह रंग आसानी से चढ़ जाता है। इस मिसाल से हर अक्लमंद आसानी से समझ सकता है कि औलाद को माँ बाप और माँ बाप को औलाद की जानब, बीबी को शोहर और शोहर को बीबी की जानब माइल करना बहुत आसान है। मगर जब दिल पर मुखालिफ रंग चढ़ा हुआ हो, जैसे शोहर किसी दूसरी औरतों की तरफ या औरत किसी दूसरे मर्द की तरफ माइल हो, तो ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है। और अगर नफसानी ख्वाहिशात की होश पर गुनाह की स्याही चढ़ चुकी हो तो इसको दूर करने के बाद ही कामयाबी मुमकिन है। इसलिए तस्खीर मोहब्बत के अमलियात में हर सबब को भी पेश नज़र रखना पड़ता है, खुसूसन इस हालत में कि दोनों में पहले तो बेपनाह मोहब्बत थी, अब इसमें तब्दीली वाक़या हुई है। तो ये अमल या तवीज़ देने से कबल इसकी वजह पर गौर करना ज़रूरी है। खुसूसन ज़न व शोहर के तल्लुकात में फ़र्क वाक़या हो तो ज़्यादा गौर फिक्र की ज़रूरत है। पहली वजह मैं आपको बताता हूँ। कभी शोहर की नाराज़गी का सबब अपनी तंग दस्ती, गरीबी, कर्जदारी, दोस्तों से इख्तलाफात हैं, जिससे चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है और इसकी बढ़ास वो अपनी शरीके हयात पर ही नाराज़ होकर निकालता है। ये मोहब्बत की कमी की दलील नहीं, लिहाजा इस मौके पर मोहब्बत का तवीज़ नहीं बल्कि सकून कल्ब या इसकी तकलीफ़ को दूर करने की तदबीर करें। दूसरी वजह, औरत की फरमाइशात ख्वाहिशात का नतीजा भी यही होता है कि शोहर मार पीट करता है, खुद बीबी से भागता है या इसे मकान से निकालना चाहता है। इसमें ज़्यादा कसूर औरत का है, मर्द का नहीं। इस मौके पर औरत के लिए सब्र करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी वजह, जिसमें मर्द तकरीबन बेकसूर होता है, मसलन औरत के नाज नखरे, बदजुबानी, अकड़ना, मैके वालों की बेजा हमायत, हर बात पर जिद, मर्द की खिदमत से किनारा कशी इख्तियार वगैरह वगैरह वजूहात में होती हैं, जिसमें ज़्यादा तादाद इन औरतों की होती है जो शोहर के माँ बाप बहन भाइयों से मोहब्बत के तल्लुकात को बर्दाश्त नहीं करते और शोहर के सारे इल्ज़ाम आयद करती हैं और कभी अपना कसूर जाहिर नहीं करती। इस मौके पर तवीज़ सोच समझ कर करना चाहिए, बल्कि तवीज़ नक्श औरत की आदत को सुधारने का देना चाहिए।
चौथी वजह, नाजेबा हरकत, बदकारी, फाहिशी वगैरह की वजह से मर्द नाराज रहता है। अगर ऐसी किसी औरत को शौहर की मोहब्बत का तवीज़ दे दिया तो औरत गुनाह पर और दलेर होगी। अभी शौहर की नाराजगी का खौफ कुछ रोकता है, जब वो अंधी मोहब्बत में मुबतला होगा तो ये आज़ादाना सब कुछ करेगी। अगर आमल ने इसकी मदद की तो वो गुनाह पर मदद करना होगा, जिसकी सजा क़यामत में या दुनिया में इस अमल को भी मिलेगी। पांचवी वजह, जिसमें हकीकतन ना मर्द कसूरवार है ना औरत, बल्कि कोई तीसरी शख्सियत इन दोनों में बगाड़ करवाना चाहती है, जिसमें शौहर के माँ बाप या बहन भाई या औरत के माँ बाप बहन भाई का हाथ होता है या पड़ोस का। आमल के लिए ये मौका बहुत खटन होता है, क्योंकि शौहर आएगा तो वो बिल्कुल ला इल्म होगा या बीबी के घर वालों का कसूर बताएगा, और बीबी आएगी तो वो ला इल्म होगी और ये जानते हुए भी कि सारा इल्ज़ाम शौहर के अजीज़ों पर डालेगी और इसकी तहकीकात आमिल के लिए भी दुश्वारी होगी। इस मौके पर या तो इस्तिखारा से काम ले या इनके दरमियान खलूस मोहब्बत या हसार के जरिए रोकथाम करे कि किसी का कोई हरबा कामयाब ना हो। इससे ज्यादा दुश्वारी आमल के लिए रूहानी कुव्वतों के ज़वाल का सबब गैर शादीशुदा मर्द जन की मोहब्बत के अमलियात तवीज़ात करने में है कि शादी करने का इरादा करके आमल को लोग गुमराह करते हैं, या खुद का इरादा होता भी है तो घर वालों की वजह से शादी नामुमकिन हो जाती है। अगर मर्द के अतबार पर लड़की के लिए मोहब्बत का अमल किया तो दोनों की बदनामी या मुसीबत का सबब बन जाएगा। इस मौके पर वारसों की तस्खीर का अमल करें। अक्सर ऐसे ज़रूरतमंद भी आते हैं कि जिनकी मदद करना ज़रूरी होता है, मसलन फाशा औरत या तवाइफ से शादी करने और अपनी तरफ माइल करने के लिए, शादी करके गुनाह से बाज रखने के लिए। इस काम के लिए तवीज़ करना अच्छा है, मगर ऐसी औरतों से निभा मुश्किल होता है। बहरहाल पहले इस्तिखारा कर लेना चाहिए, इसके बाद कोई काम करें। जब किसी के लिए मोहब्बत का कोई तवीज़ दें या अमल करें तो पहले देख लें कि दोनों के इत्तफाक मोहब्बत में कौन हाइल है। अगर इस दीवार को हटा दिया तो कामयाबी जल्द होगी इंशाल्लाह। इसी तरह जब मर्द औरत की शिकायत लेकर आए तो इस पर भी गौर करना होगा, क्योंकि कुदरत ने औरत को मर्द का ताबे बनाया है। फिर मर्द से नफरत क्यों? इसकी भी चंद वजूहात होती हैं। लड़की के माँ बाप की बात बात पर लड़की की हमायत, या लड़की के सास नंदों का लड़की से अच्छा सलूक ना करना, इन सारी बातों को अपने जहन में रखें और उसकी तहकीकात करें, और फिर आप बीवी को मती करने का कोई तवीज़ या अमल करें। औरत की मर्जी के खिलाफ शादी होना, इस मौके पर औरत की असलाह के साथ मोहब्बत का अमल करें या तवीज़ दें। मर्द की कमज़ोरी है, यानी कुव्वते मर्दानगी में कमी, जिसकी वजह से औरत की तस्कीन नफ्स नहीं कर पाता, जिसकी बना पर औरत की मोहब्बत नफरत में बदल जाती है। इस मौके पर मर्द का इलाज करें, जब वो कामिल हो जाए तब मोहब्बत का अमल करें। तो चंद बातें मैं आपको अपने तजर्बे की बना पर बताता हूँ कि सोबत बद का असर औरतों पर इतना गहरा होता है कि इसका अतार मुश्किल होता है। बीवी की हम सोबत औरतों पर कड़ी नजर रखें, क्योंकि बाज औरतों की आदत होती है कि दूसरों के घर लड़ाई पैदा करवाएं और दूसरों के घर बगाड़ने में इन्हें सुकून कल्ब हासिल होता है। जब तक इसका कोई सद्देबाब ना किया जाए तो कामयाबी नहीं हो सकती। औरत का मगरूर होना या बद मजाज होना या ज़बान दराज होना, इन बातों से मर्द ये नतीजा निकालता है कि औरत मुझसे मोहब्बत नहीं करती, हालांकि वो मोहब्बत तो करती है मगर आदत से मजबूर है। ऐसी औरतों के लिए बजाय मोहब्बत का तवीज़ देने के असला आदत की तदबीर करें और आमल ये ख्याल रखे कि फितरी आदत जो होती है वो बड़ी मेहनत से बदलती है। जो लोग
عورتوں کو ابتدائی ایام میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کی ہر خواہش کو بخوشی پورا کرتے ہیں، خواہ وہ جائز ہو یا ناجائز، انہیں بعد کو احساس ہوتا ہے اگر ایسے لوگ اب سختی کریں گے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اسی عورت کے ساتھ جس کے بگاڑ میں مرد کی اندھی محبت کا ہاتھ ہوتا ہے، اب مرد کو حسن اخلاق سے کام لینا چاہیے، اور جو عورتیں فطرتاً بد مزاج نا قدر شناس ہوں، اس کے ماں باپ بھی اس کی حمایت کرتے ہوں تو ان کو جدا کر دینا بہتر ہے تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ اور اگر اس عورت کا کوئی سہارا نہیں اور نہ ہی اس میں اپنے اچھے برے کے سمجھنے کی صلاحیت ہے تو بجائے سختی کرنے کے نرمی سے سمجھائیں۔ مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر سزا دینے پر قادر ہوں، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ میں بھی اس خالق مالک کا بندہ ہوں اور میں خود اپنے مالک کی کتنی باتیں مانتا ہوں، کیا میں غفلت سے کام نہیں لیتا، اس کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہوں؟ اگر اس نے میری پکڑ کی اور اس کی سزا دی تو کیا ہوگا؟ اگر مرد اس خیال کے تحت صبر سے کام لے اور اللہ کی ایک بندی پر صرف اللہ کے لیے آسان کرے تو اس کی رحمت سے یہ امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے قصور بھی معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو جس طرح عورتوں پر کچھ ناپسندیدہ باتیں فطری یا غیر فطری صحبت بد کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں، اسی طرح بعض مردوں میں بھی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں، جوا، شراب، زنا وغیرہ، بد کلامی، گالی گلوچ، مار پیٹ۔ ایسی مظلوم ہستی کو یہ خیال کرے کہ صبر سے کام لینا چاہیے کہ جس طرح ایک ملازم نرس کسی پاگل کی خدمت پر لگ جاتی ہے، وہ نہ تو اس کی گالیوں کی پرواہ کرتی ہے، نہ عادت بد کی وجہ سے اپنے فرائض سے غافل ہوتی ہے، بلکہ وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ میں جس کی ملازمہ ہوں اس سے اس خدمت کی اجرت پا رہی ہوں، مجھے اس سے کیا لینا۔ اگر عورت اس خیال کے تحت صبر کرے کہ خدا نے اس مرد کی خدمت میرے سپرد فرمائی ہے، اس کا اجر عظیم دینے کا وعدہ فرمایا ہے، میں جس کی ملازمہ ہوں اس کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی نہ ہو، مجھے اس کا اجر وہی دے گا جو میرا حقیقی مالک ہے، بس رضائے الہی کی دھن میں ہر تکلیف برداشت کرے، غصے کو خدا کے لیے حسین مسکراہٹ سے بدل دے، ضد اور آن کی مرضی مولا پر قربان کر دے، پھر احسانات خالق کے کرش میں دیکھے کہ وہ گھر جو اب تک جہنم قدا ہے وہی گلزار رحمت بن جائے گا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے، اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر۔